कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आर्मी ग्रुप द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया। बिल्लाग्राम चौराहे पर आयोजित इस राष्ट्रीय आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस प्रोग्राम में भारत माता के सामने दीप प्रज्वलित कर चुनरी ओढ़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आयोजन को कारगिल युद्ध में रहे कर्नल निकम ने आयोजन को संबोधित किया और कारगिल सेक्टर भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये बताया। आयोजन में अमर जवान ज्योति पर सैनिकों व पूर्व सैनिकों व शहर के गणमान्य नागरिकों ने पुष्प चक्र अर्पित किए। इसके बाद उपस्थित जन समूह ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रगान के साथ आयोजन का समापन हुआ। जो
कलेजा तो उन लोगों को फटता है जिनके घर तिरंगा में लपेटकर भारतीय सेना के जवानों द्वारा कंधे पर रखकर शव लाया जाता है। हम पता नहीं कल्पना कर सकते हैं साहब, जिसके घर पे ऐसा होता। हमारे नागदा में भी गिरिजेश और कन्हैया ये लोग जब शहीद हुए तो क्या मालूम था। तो ऐसी स्थिति में कोई शहीद नहीं हो, किसी भी मुल्क का हो, लेकिन शहीद कोई ना हो, सभी आपस में प्रेम से मिलजुल के रहें, भाईचारे से रहें, क्योंकि अगर एक शहीद होता है तो पता नहीं पूरा परिवार बिखर जाता है। आइए एनसीसी के जवान अब अमर जवान ज्योति के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। मैं श्री सुरेंद्र सिंह चौहान सर और भारत का अमर एनसीसी के कैडेट्स भारत का अमर विद्यालय के श्री सुरेंद्र सिंह चौहान के साथ एक अनूठा जज्बा, अनूठी भावनाएं। आज हिंदुस्तान के सारे शहीद इस बात के लिए गर्व कर परम पिता परमात्मा से याचना करते थे सबका। मेजर परवीन कुमार शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए क्षेत्र के विधायक श्री दिलीप सिंह शेखावत हमारे बीच मौजूद हैं। सुरेंद्र सर, श्री रूप सिंह राठौड़, नागदा के पूरे प्रेस मीडिया की तरफ से श्री प्रकाश जी, पूरे मीडिया की तरफ जिन्होंने सेवाएं दी है, सारे एक साथ मिलके, सभी एक साथ मिलके, सभी सेना के जवान, सभी सेना के सारे जवान, ये है भारतीय सेना के साथ। अब मैं हमारे बीच मौजूद है। 19 साल होने आ गए, घरों में आज भी तकरीबन 550 शहीदों की तस्वीरें लोगों के घरों में लगी हैं, लेकिन वो जज्बा, वो जुनून, वो भारतीय का वो राष्ट्र प्रेम सारा कूट कूट कर मैं एक बार फिर फक्र के साथ कहना चाहता हूं, आज बिरला ग्राम क्षेत्र के युवाओं ने जो कार्यक्रम कर दिखाया है,
उन शहीदों की आत्माओं को जरूर शांति मिली होगी, उनको प्रसन्नता इस बात की हुई होगी कि नागदा जैसे छोटे से शहर में बिरला ग्राम का ये छोटे से लोग बच्चों ने मिलकर इस अच्छे से कार्यक्रम को प्लान करके आज उनको याद किया। लेफ्टिनेंट कर्नल साहब प्लीज। वेद मंत्र का उच्चारण करते तो मेरी खुशकिस्मत थी कि मेरी 2 बार पोस्टिंग कारगिल और बटालिक सेक्टर में आई, जहाँ ये कारगिल की लड़ाई 1999 में शुरू हुई थी। जितने भी एनसीसी कैडेट्स और यंग जवान बच्चे हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कारगिल वॉर का, ये कैसे शुरू हुआ था, ताकि उससे उनको प्रेरणा मिले और ये इनको मोटिवेशन मिले कि आर्मी ज्वाइन करें। कारगिल की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 18,000 फीट है और वो सारे बैरन हैं, सिर्फ पत्थर है और कुछ नहीं मिलेगा आपको। सर्दी के मौसम में वहाँ पहाड़ियों का टेम्परेचर जो है वो -40 डिग्री तक जाता है। दोनों साइड की फौजें जो हैं, ये अनरिटन लॉ था कि विंटर के सीजन में ऊपर वाले पोस्ट वेकेट करके नीचे आ जाएंगे और विंटर खत्म होने के बाद फिर जाकर के वो पोस्ट ऑक्यूपाई करेंगे। हमारी फौजों ने विंटर जैसे शुरू हुआ तो नीचे आ गई थी और 3 मई को जो बकरवाल जो बकरे चराते हैं वो जब ऊपर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि पहाड़ी पे ऊपर कोई घूम रहा है। उन्होंने आके आर्मी हेडक्वार्टर के उधर कारगिल हेडक्वार्टर में रिपोर्ट दी कि कुछ घुसपैठिया अंदर घुसे हैं। जब ये खबर मिली तो कारगिल के वहाँ से एक पेट्रोलिंग पार्टी ऊपर भेजी गई। पेट्रोलिंग पार्टी को तकरीबन 2 दिन हुए, वो वापस नहीं लौट पाई। उसके बाद ये पता चला कि ये पेट्रोलिंग पार्टी को दुश्मनों ने एम्बुश किया। तब सबकी आंखें खुली और फिर जो है 3 मई की इंफॉर्मेशन के बाद जो तकरीबन 2 महीने ये लड़ाई चली कारगिल की, ये बहुत टफ है। वर्ल्ड के अंदर इससे टफ बैटल कभी हो नहीं सकती। वहाँ के जो मेन बैटल्स हुए थे, तोलोलिंग की लड़ाई हुई थी, उसके बाद टाइगर हिल। ये टाइगर हिल की लड़ाई सबसे बड़ी कठिन लड़ाई थी। और इम्पोर्टेंस क्या था टाइगर हिल का? जो टाइगर हिल कैप्चर करेगा, जो ऊपर बैठेगा, वो जो श्रीनगर, कारगिल, लेह लद्दाख ये हाईवे हैं, इसके ऊपर वो डोमिनेट करेगा। इसका मतलब कि हमारी जो सप्लाई आर्म्स, एम्युनिशन, खाना, पानी, तेल, पानी, जितनी भी हमारी जो सप्लाई जो आगे लेह लद्दाख के लिए जाती है और आगे साइचिन ग्लेशियर के लिए जाती है, इसके ऊपर दुश्मन का कब्जा होगा। इस वजह से क्या होगा कि साइचिन ग्लेशियर को जो है, जो हम लॉजिस्टिक्स आगे भेजते हैं, उसमें दिक्कत आएगी। आप यही सोचो कि इसी वजह से नया रूट जो है लेह मनाली का शुरू किया है, ताकि अगर ये ऐसा कुछ हो जाता है तो अपने पास दूसरा रूट हो। अप्रॉक्सीमेटली इस लड़ाई के अंदर 547 ऑफिसर, जेसीओ, जवान सब मिलकर के शहीद हुए। बहुत कठिन परिस्थिति में लड़ाई लड़ी गई है। जितने भी ऑफिसर, जेसीओ, जवान, उनकी जो कुर्बानी है कभी बर्बाद नहीं होगी। हमें फक्र है, हमें खुशी होती है और हर जवान को खुशी होती है कि जब वो फौज ज्वाइन करता है तो उसको लगता है कि मैं भी लड़ाई करूं। डर लगता है थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद डर नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। सिर्फ एक ही मकसद होता है कि अगला जो मेरा दुश्मन है उसकी गर्दन काट करके वापस आ जाऊंगा। यही जोश, यही जुनून। कुछ हमारे साथी वापस नहीं आ पाए, ठीक, हम आज भी याद करते हैं और उनके जो माँ बाप हैं, उनके घर के रिश्तेदार हैं, उनके पास भी जाते हैं और उनको जो हमारे से सहयोग बन सकता है वो हम करते हैं। वंस अगेन थैंक यू।
हेलो, भारतीय सेना के जो जवान अभी ड्यूटी पे हैं उनके माता पिता को भी हमने बुलाया है, उनके माता पिता को भी बुलाया है हमने, वो भी आए और पुष्पांजलि अर्पित करें, पुष्पांजलि अर्पित करें। जो भी शहीद परिवार के अलावा जो सेना के जो जांबाज अभी ड्यूटी पे हैं उनके माता पिता को भी हमने बुलाया है, वे आए और पुष्पांजलि अर्पित करें। सभी हमारी माताएं बहनें भी जिनके बच्चे आज सेना में हैं वे पुष्पांजलि अर्पित करें। कार्यक्रम अपने अंतिम चरण की ओर है, राष्ट्रगान होगा और राष्ट्रगान के साथ हम सब अपने अपने घरों से प्रस्थान करेंगे। सभी जितना भी निवेदन है कि शीघ्रता से पुष्पांजलि अर्पित कर दें और उसके बाद राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान के बाद हम सभी अपने घरों के प्रस्थान करेंगे। और आज का ये 19वां विजय दिवस हमने उत्साह के साथ, उमंग के साथ मनाया। कार्यक्रम पूरा सैनिकों और सैनिकों के परिवार के द्वारा आयोजित था, उनके द्वारा आयोजित किया गया था। इसलिए पूरी सेना की तरफ से, सेना के जवानों की तरफ से हमने कर्नल साहब के द्वारा 2 शब्द भावांजलि के अर्पित करवा दिए सेना की तरफ से, क्योंकि सेना के लोगों के द्वारा कार्यक्रम तैयार किया था। श्रद्धांजलि चलती रहेगी और उसके पहले श्रद्धांजलि तो बाकी आ जाएगी, करवा दो भी चलती रहेगी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सभी जो शेष बच्चे पुष्पांजलि अर्पित करें। क्योंकि आज के कार्यक्रम में मेरे नागदा नगर के इतने भारी संख्या में लोग आए हैं और आज का जो कार्यक्रम आर्मी सेवा ग्रुप के तत्वाधान में रखा गया था, इसमें नागदा नगर के जितने भी फौजी हैं उन सभी ने मिलकर जो कारगिल में जो शहीद हुए थे फौजी, उन सबको श्रद्धांजलि दी है। और नागदा नगर के जितने भी गणमान्य व्यक्ति जो आए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे पत्रकार बंधु, हमारे चिकित्सक और एनसीसी के कैडेट्स, इन सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और नागदा नगर में आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे, इसके लिए मैं आपको वचन देता हूं। जय हिंद, जय भारत। नहीं वीर तुम बढ़े चलो, रुको नहीं, झुको नहीं वीर तुम बढ़े चलो, उठो के तुम जवान हो, महान तेजवान हो, उठो के तुम जवान हो, महान तेजवान की अंधकार के लिए मशाल ज्योतिमान हो, उठो के तुम जवान हो, महान तेजवान की अंधकार के लिए मशाल ज्योतिमान हो। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो।